आज हम 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 8 का जो शेष पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे। वैसे मैं बता दूं, कल जो पढ़ा रहे थे उसमें चैप्टर लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया था। 8 की जगह हमने 6 लिख दिए थे, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। लेकिन आज का जो 8वां चैप्टर का जो पॉइंट है वो है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, उद्योग कहीं पर जो स्थापित किया जाता है तो उस स्थापित करने वाले ने किस किस बात को ध्यान में रखते हैं, कौन कौन बात, कौन कौन सुविधाएं उसको आकर्षित करते हैं कि आप उद्योग यही स्थापित कीजिए, वहां नहीं कीजिए, वही उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। वैसे तो उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हैं, लेकिन उसमें से हमने 8 जो महत्वपूर्ण कारक है उसको बोर्ड पर अंकित किए हैं। पहला है सस्ती भूमि, दूसरा है कच्चा माल, तीसरा है परिवहन, चौथा है बाजार, और पांचवा है पूंजी, छठा है जल की उपलब्धता, और सातवां है कुशल मजदूर, और आठवां है औद्योगिक नीति। जी हाँ, 8 महत्वपूर्ण कारक है उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख। उसमें से हम एक एक करके पहले समझाते हैं। पहला है सस्ती भूमि। सस्ती भूमि का तात्पर्य तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, जमीन सस्ता होना चाहिए। अब उद्योग की अवस्थिति के लिए जमीन सस्ता क्यों होना चाहिए? क्योंकि उद्योग के लिए काफी अधिक जमीन की जरूरत होती है। जब महंगी जमीन होगी तो उद्योगपति जमीन नहीं खरीद पाएंगे, अतः इसके लिए सस्ता जमीन होना आवश्यक है। इसलिए उद्योगपति वही उद्योग स्थापित करना चाहते हैं जहां सस्ती भूमि होती है। तो शायद सस्ती भूमि आपने समझ गए, अब इसको नोट कर लीजिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में सस्ती भूमि भी एक है। जहां सस्ती भूमि रहती है वहां उद्योगपति उद्योग अधिक स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वहां उसे जमीन खरीदने में पैसा कम लगने वाला रहता है। तो सस्ती भूमि नोट कर लिए। अब दूसरा है कच्चा माल। पहले मैं कच्चा माल बता दूं आप लोग को कि कच्चा माल उस वस्तु को कहा जाता है जिससे उद्योग में उपयोगी वस्तुएं तैयार होती है। जैसे गन्ना उद्योग में, सॉरी चीनी उद्योग में गन्ना, उसके लिए कच्चा माल हो गया। उसके बाद स्वेटर उद्योग में ऊन, उसके लिए कच्चा माल हो गया। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग में धागा एवं रुई, उसके लिए कच्चा माल हो गया। तो शायद कच्चा माल समझ गए। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कि उद्योग की अवस्थिति को कच्चा माल कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। कच्चा माल ही उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जहां कच्चा माल रहते हैं वहां उद्योगपति उद्योग अधिक स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि कच्चा माल को लाने में उसे खर्च कम होता है। तो शायद कच्चा माल भी समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अब चलते हैं उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारकों में से तीसरा नंबर पर है वो है परिवहन। जी परिवहन। तो पहले हम परिवहन बताते हैं कि परिवहन क्या होता है। किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान
लाने ले जाने की क्रिया जो होती है उसी को परिवहन कहते हैं। और जिसके द्वारा यह काम किया जाता है उसे परिवहन का साधन कहा जाता है। तो उद्योग की अवस्थी को प्रभावित ये भी करते हैं, अर्थात परिवहन का साधन भी करते हैं। जब परिवहन का साधन उत्तम रहता है, बेहतर रहता है, तब उद्योग में कच्चा माल दूर से भी ले आते हैं। साथ ही साथ उद्योग में जो सामान बनता है उसको शीघ्र दूर स्थान तक भी पहुंचा दिया जाता है। इससे उद्योगपति को ज्यादा मुनाफा होता है। अतः उद्योगपति उद्योग स्थापित करते समय परिवहन की स्थिति को ध्यान में रखते हैं। तो शायद परिवहन समझ गए, अब इसको नोट कर लीजिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में से परिवहन भी एक है। चूंकि परिवहन के द्वारा कच्चा माल को लाने और बने माल को दूर तक भेजने में सुविधा होती है। अतः परिवहन की स्थिति को ध्यान में रखकर उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। अब उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, उसकी लिस्ट में चौथा नंबर में है बाजार। जी हाँ, बाजार। बाजार से तो अवगत ही है सभी आदमी कि बाजार क्या होता है। क्या आप लोग जानते हैं बाजार क्या होता है? बताइएगा कोई, बाजार क्या होता है? बोलिए, आप लोग बैठे हुए बोलिए बाजार क्या होता है। बोलना चाहिए लेकिन आप लोग को, अरे बाजार में रहते भी है ना, हम कर सकते हैं ना कि जहां पर वस्तु का क्रय और विक्रय होता है उसको क्या करते हैं? बाजार करते हैं। मुख्य रूप से क्रय विक्रय वाले स्थान क्या करते हैं? बाजार करते हैं। तो बाजार समझ गए। यहाँ पर है कि उद्योग की अवस्थी को बाजार कैसे प्रभावित करता है। तो उद्योग में बने माल को खपत करने के लिए या बेचने के लिए बाजार की जरूरत होती है। इसलिए उद्योगपति उद्योग वही स्थापित करना चाहते हैं जिसके आसपास में बाजार हो एवं बाजारों में अच्छा बाजार हो जहां उसका सामान बिक सके। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाजार भी उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसको समझ गए, अब इसको नोट कर लीजिए आप। बाजार भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में बाजार भी एक है। उद्योग में बने माल को खपत करने के लिए या बेचने के लिए बाजार की जरूरत होती है। इसलिए उद्योगपति उद्योग स्थापित करते समय बाजार को ध्यान में रखते हैं। अब उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले जो पांचवा पॉइंट है वो है पूंजी। जी, पूंजी तो समझते ही होंगे, नहीं तो फिर एक थोड़ा सा हम छोटा सा इस पर टिप्पणी कर देते हैं। पूंजी क्या होता है मैं बता दूं। व्यक्ति के आय का, आप लोग को तो बताए थे पहले इसमें पूंजी। पूंजी तो बताइए कम से कम, पूंजी क्या होती है? चलिए ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति के आय का वह भाग, आय तो समझते हैं क्या? जो व्यक्ति कमाता है, नहीं, जो व्यक्ति कमाता है कहीं पर, कमाने के बाद जो उसको मजदूरी के रूप में मिलता है उसे कहते हैं आय। तो आय का वह भाग पूंजी कहलाता है जिसको और लाभ कमाने के लिए कहीं पर लगाया जाता है, उसे कहते हैं पूंजी। तो
उद्योग जो स्थापित किया जाता है तो उसमें बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। उन सामानों को इकट्ठा करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसलिए उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में इसका भी नाम आया है, पूंजी का। तो जिसके पास पूंजी रहता है वही उद्योग स्थापित करने के लिए सोचता है। तो शायद समझ गए कि पूंजी क्या है और उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित कैसे करता है पूंजी। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में पूंजी भी एक है, क्योंकि उद्योग में बहुत सारे सामान की जरूरत होती है जिसमें काफी अधिक पूंजी लगती है। अतः उद्योग वही स्थापित करने के लिए सोचते हैं जिसके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध रहती है। अब हम उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो लिस्ट है उसमें से छठा है जल की उपलब्धता। जी हाँ, जल की उपलब्धता। मैं बता दूं आप लोग को कि उद्योग कोई भी क्यों नहीं हो, उसमें बड़े बड़े मशीन लगते हैं और कई उद्योग तो ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े मशीन के साथ साथ जल से ही बहुत सारे काम होते हैं उसमें। अब जैसे कि जल से विद्युत उत्पन्न करने वाले या अन्य साधन से विद्युत जो उत्पन्न होते हैं तो उसमें भी जल काफी मात्रा में लगते हैं। तो इसलिए अधिकांशतः उद्योग वहीं स्थापित किया जाता है जहां पर आसानी से जल उपलब्ध हो। इसलिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जितने भी उद्योग हैं वह नदी के किनारे ही हैं या अन्य जलाशय के किनारे हैं। तो उद्योगपति उद्योग को स्थापित करते समय जल की उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हैं ताकि उसको आसानी से जल मिल जाए। तो शायद जल की उपलब्धता कैसे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं ये समझ गए। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में जल की उपलब्धता भी एक है, क्योंकि उद्योग में काफी अधिक जल की जरूरत होती है। इसलिए उद्योगपति उद्योग स्थापित करते समय जल स्रोत को ध्यान में रखते हैं। अब है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 7वां पॉइंट, कुशल मजदूर। जी हाँ, कुशल मजदूर। मजदूर का तो नाम सुने आपने, कुशल मजदूर का नाम सुने हैं? किसको कहा जाता है कुशल मजदूर? क्या नहीं, काम करने में ठीक ढंग से सक्षम, उत्तम ढंग से सक्षम हो उसको कहते हैं कुशल मजदूर। काम तो सभी लगभग कर लेंगे बताते हैं, लेकिन बिना बताए या फिर छोटा सा संकेत मिलने के बाद भी वो बेहतर ढंग से जब काम करने लगता है तो उसको कहते हैं कुशल मजदूर। तो उद्योग में काफी अधिक मजदूर की जरूरत होती है और वहां पर जो कुशल जब मजदूर होता है तो वह मजदूर अच्छे ढंग से काम करते हैं जिससे उद्योगपति को अधिक मुनाफा भी होता है। और एक चीज और बता दें, कुशल मजदूर के साथ साथ उद्योगपति को सस्ती मजदूर भी चाहिए, क्योंकि अधिक महंगा मजदूरी होगा तो फिर वहां पर उसको ज्यादा पैसा लगेगा। इसलिए उद्योगपति दो चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, एक तो सस्ता मजदूर होना चाहिए और कुशल मजदूर भी होना चाहिए। मैं बता दूं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण, डाबर कंपनी का नाम सुने होंगे, अपने भारत में डाबर कंपनी है, बहुत नामी है। और डाबर कंपनी ने सस्ती मजदूर से प्रभावित होकर नेपाल में जाके फैक्ट्री खोला, क्योंकि वहां पर मजदूरी जो लग रहा है उसको थोड़ा सस्ता है वहां। तो समझ गए
ये भी समझ गए कि कुशल मजदूर कैसे उद्योग की अवस्थी को प्रोवाइड करते हैं। अब इसको भी नोट कर लीजिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कुशल मजदूर एवं सस्ती मजदूर की उपलब्धता भी एक है। क्योंकि उद्योग में काफी अधिक मजदूर की जरूरत होती है, अतः उद्योगपति वही उद्योग स्थापित करना चाहते हैं जहां सस्ती और कुशल मजदूर पर्याप्त रूप में उपलब्ध रहते हैं। अब उद्योग की अवस्थी को प्रोवाइड करने वाला जो लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, वो है औद्योगिक नीति। जी मैं बता दूं आप लोग को कि हर देश में, यहाँ तक कि राज्य में भी उद्योग से संबंधित सरकार की नीतियां होती है, और जब सरकार की नीतियां उद्योगपति को लाभ पहुंचाते हैं तब वहां पर उद्योगपति अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए चाहते हैं। मैं बता दूं, आज बहुराष्ट्रीय कंपनी, जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? जी हाँ, सही कह रहे हैं कि वैसी कंपनियां जिसका एक से अधिक देश में उत्पादन इकाई हो या फैक्ट्री हो, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया में आज वही जाके उद्योग स्थापित करते हैं जहां पर सरकार की नीति आकर्षक है। किससे? उद्योगपति के लिए। उसको ज्यादा संरक्षण देते हैं, उसको टैक्स थोड़ा कम लेते हैं, तो वहां जाके उद्योग स्थापित करते हैं। तो शायद समझ गए कि औद्योगिक नीति किस तरह से उद्योग की अवस्थी को प्रोवाइड करते हैं। अब इसको भी नोट कर लीजिए। उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों में औद्योगिक नीति भी एक है। जब औद्योगिक नीति किसी क्षेत्र का अच्छा रहता है तो उद्योगपति वहां उद्योग लगाना अधिक चाहते हैं। तो आज हम आप लोगों को उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक था उस पर एक एक करके मैंने डिटेल से समझाया और लिखाया भी। और मैं बता दूं आप लोगों को कि यह क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों क्लास अधिक दिनों तक चलेगा, और जब तक चल रहा है तब तक आप लोग लाभ उठाइए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दें।